के लिए इस बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें खास तौर पे अगर बात करें 2 बार पहले प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की तरफ से राज्यपाल राजभवन को भेजा गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। तो एक बार फिर ये बैठक कैबिनेट की हुई। तकरीबन आशीष से 2.5 घंटे से ज्यादा के वक्त के करीब ये बैठक चली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और खास तौर पे इसमें सरकार ने एक बार फिर मांग की है कि सरकार की मंशा है कि 31 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए, विशेष सत्र आहूत किया जाए। और इसमें सरकार की तरफ से फिर ये कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में, उस पर अंकुश पाने के लिए कह सकते हैं सरकार पक्ष विपक्ष के सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहती है, उनके सुझाव लेना चाहती है। इससे पहले भी सरकार ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ संवाद किया था, उनके सुझाव लिए थे, और सुझाव के आधार पर सरकार ने कोरोना से बचाव की तैयारी की थी। तो ये एक पॉइंट डाला गया। साथ ही राज्यपाल महोदय की तरफ से जो क्वेरीज मांगी गई थी, जो उनकी तरफ से जो आंसर आया था, उनके जवाब है वो इस कैबिनेट से तैयार किए गए हैं। एक बार फिर जबकि तीसरी बार राज्यपाल को ये प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा विधानसभा सत्र के लेकर, लेकिन अब राज्यपाल पे डिपेंड करेगा कि वो इसको अनुमति देते हैं कि नहीं देते। बैठक के बाद में परिवहन मंत्री और राजस्व मंत्री ने साफ किया कि हमारी संवैधानिक कह सकते हैं अधिकारों के तहत लगातार ये सरकार मांग कर रही है कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए। अब राज्यपाल को हर हाल में परमिशन देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना कह सकते हैं जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि इसमें भी टकराव बने। आशीष जी, इसके अलावा दशरथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज जमकर निशाना साधा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमारे जो जानकारी आ रही है, आप हालांकि इसको पुष्ट कर सकते हैं, क्या ये बयान दिया है प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज कि कौन होते हैं राज्यपाल, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है? देखिए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राज्यपाल कह सकते हैं इस मसले में कह सकते हैं कि एक गलत राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है वो उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों के तहत ही हम सत्र आहूत करना चाहते हैं, और इसी को लेकर हमने बार बार उनके समक्ष ये प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को भी वो मानने को तैयार नहीं है या खारिज कर देते हैं, तो फिर हम अगली रणनीति के तहत राष्ट्रपति तक भी जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही साफ किया था कि अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देते हैं तो फिर वो राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हालांकि कल एक ज्ञापन है वो जारी किया गया था। आशीष बिल्कुल। और दशरथ, इसी कड़ी में मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह के तल्ख या तीखी टिप्पणी से भी राज्यपाल की तरफ इस तरह का अगर कोई बयान है उससे बचा भी जा रहा है, क्योंकि एक तरह से राज्यपाल के पद की गरिमा होती है, तो बड़े ही सधे हुए अंदाज में कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है अगर देखा जाए तो। सदन बुलाना हमारा संवैधानिक अधिकार, हरीश चौधरी का बयान आया है। राज्यपाल महोदय को जल्द सदन बुलाने देने की अनुमति देनी चाहिए। राजस्थान सरकार स्थिर सरकार है, हरीश चौधरी ने यह बयान दिया है। बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। सदन बुलाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, सदन बुलाने से क्यों रोका जा रहा है सरकार को, हरीश चौधरी ने यह बयान दिया है। राजस्व मंत्री हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान सामने आया है। सचिन पायलट के कांग्रेस में होने के बयान पर मंत्री हरीश चौधरी का पलटवार कि अगर पायलट हैं पार्टी में तो फिर कांग्रेस के स्पीक फॉर कार्यक्रम में क्यों हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। पायलट खुद को क्यों मान रहे हैं पार्टी का हिस्सा, अगर वो उनके साथ पार्टी में होने की दुआई देते हैं तो फिर पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी क्यों। कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने यह बयान दिया है। वहीं प्रताप सिंह ने राज्यपाल के कुछ सवाल विधानसभा अध्यक्ष से जुड़े, कोरोना काल में सेशन में सोशल डिस्टेंसिंग की
सदन बुलाना हमारा संवैधानिक अधिकार, ये कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। बीजेपी और केंद्र सरकार मामले को तूल दे रही है। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद लगातार मंत्रियों के वार नजर आ रहे हैं, मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका मामले पर भी बोले हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। हाईकोर्ट में तय कर दिया कि बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय सही था, बीजेपी कर रही है गलत तरीके से राजनीति, ये कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आक्रामक रुख नजर आया आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका मामले पर भी उन्होंने बयान दिया।